किसी भी व्यक्ति को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिजूल खर्ची का मतलब यह नहीं कि आप अपनी ज़रूरत के खर्चों को भी रोक दें। ज़रूरत के खर्च को रोकना एक दूसरी बात होती है और अपने खर्च को पूरा करना एक दूसरी बात। तो अपनी ज़रूरत के खर्चों को रोकना का दूसरा नाम ही कंजूसी है। तो व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि वो अपने आप को कंजूस बना ले। अपने खर्च को रोकते रोकते वो इस कदर रुक जाए कि अपनी सारी ज़रूरतों को वो मारता फिरे। तो फिजूल खर्ची और कंजूसी इस दो शब्दों के अर्थ से जुड़ी आज की हमारी कहानी है। तो आज की हमारी कहानी इस फिजूल खर्ची पर आधारित है कि फिजूल खर्ची और आपको कंजूसी में कितने का अंतर है। फजूल खर्च के चलते, कंजूसी के चलते एक व्यक्ति ऐसे चौराहे पे आ जाता है जिस जगह पे आने के बाद उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। अमीर चंद्र एक कंजूस अमीर था। जैसा कि नाम था अमीर, परंतु था वो एक नंबर का कंजूस। उसका एक ही सिद्धांत था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि वह मन में तरह तरह के पकवान की सोच रखता। फल मिठाइयाँ खाने के लिए दिल मचलता रहता, मगर वह कहता 2 घड़ी का जीभ का स्वाद है। आखिर चटोरपन की कोई हद है? खाते जाओ खाते जाओ, आज इस चीज़ का मन करेगा, कल दूसरी चीज़ का मन, इसलिए इन सारी चीज़ों को रोक दो। ऐसे ही उसकी भावना हमेशा दिल में बनी रहती थी। वह चाह कर भी अपनी ज़रूरतों को, अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि खाने पीने में भी वो कंजूसी करता। उस भूख से यदि मचलता रहे तो सोचता कि चलो एक गिलास पानी पी के ही रह लिया जाए। पानी भी तो शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही है। एक गिलास पानी शरीर के लिए अन्न से ज़्यादा ज़रूरी है। यह सोचकर वह एक गिलास पानी पीकर ही रह जाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि नारियल पानी पीने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। नारियल अधिक महंगा भी नहीं है, तो चलो एक दिन नारियल खरीद ही ले और उसका पानी पी ले। वह बाज़ार गया और नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछने लगा। नारियल वाले ने कहा 5 रुपये है भैया। 5 रुपये का एक। नारियल वाले ने कहा 5 रुपये का एक बहुत महंगा है। अमीर चंद का एक ही बात था। नहीं, मगर 1 मील की दूरी पर आप जाओगे तो ये नारियल आपको 1 रुपये कम मिलेगा, यानी 4 रुपये में मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो 1 मील चलने में क्या हर्ज है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील पैदल चलना कोई बुरी बात नहीं है। पैदल चलते चलते वह 1 मील तक गया। वहाँ उसे एक नारियल की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार से पूछा, भैया नारियल कितने की? दुकानदार ने कहा 4 रुपये का एक। 4 रुपया बहुत ज़्यादा है, 3 रुपये में दोगे? नहीं, अगर आप 1 मील और आगे जाओगे तो तुम्हें 3 रुपये में मिल सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा। दुकानदार ने कहा। कंजूस ने फिर सोचा, रुपया बचाने के लिए 1 मील पैदल चलने में हर्ज ही क्या है। यही सोचकर वो आगे बढ़ता गया। आगे चलकर उसे एक दुकान दिखाई दी। उसने नारियल वाले से पूछा, नारियल कितने की है भैया? 3 रुपये का एक, नारियल वाले ने जवाब दिया। 1 नारियल के 3 रुपये, यह तो बहुत अधिक है, मैं तो 2 रुपये में लूँगा। तो फिर नारियल वाले ने कहा कि फिर ठीक है, एक काम करो। नारियल वाले ने कहा कि तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील तक चलते जाओ, वहाँ नारियल की कई दुकानें हैं, तुम्हें 2 रुपये में ही नारियल मिल जाएगा, पर मैं नहीं दे सकता। कंजूस ने फिर विचार किया, 1 रुपया बचाने के लिए 1 मील चलने में क्या हर्ज है, 1 रुपया तो बचेगा। चलते चलते वह 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गया। वहाँ नारियल की कई दुकानें थी। कंजूस ने एक दुकानदार से नारियल का कीमत पूछा। दुकानदार ने कहा 2 रुपये का एक नारियल। अमीर चंद ने कहा 2 रुपये में एक, इसका तो मैं 1 रुपया दूंगा। बोलो 1 रुपये में दोगे? अब तो दुकानदार ने एकदम चिढ़ कर बोला कि 1 रुपया में मैं नहीं देने वाला, जाओ जहाँ से मिलता है ले लो। तब अमीर चंद्र में, भैया तुम्हें बेचनी ही नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हो, नहीं तो 1 रुपये के नारियल कोई ज़्यादा कीमत थोड़ी है, मैं तो इसे 1 रुपया में ही लूँगा। दुकानदार ने चिढ़ते हुए कहा कि हाँ ठीक है, 1 रुपया में ही लेना। अमीर चंद्र ने कहा 2 रुपये में एक नारियल तुम बोल रहे हो, 1 रुपये का नारियल 2 रुपये में देते हो?
तब दुकानदार ने चिढ़ते हुए कहा, सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ, नारियल तोड़ लो, 1 रुपया में तुम्हारा लगेगा भी नहीं और मुफ्त के खा लोगे, मुफ्त के नारियल का पानी भी पी लोगे, तो इस पेड़ पर चढ़ जाओ। दुकानदार चिढ़ता हुआ बोला। अमीरचंद का फिर वही रवैया। हाँ ठीक है, यह ठीक रहेगा, कंजूस ने कहा। देखते ही देखते वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा और उसने सोचा, चलो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और नारियल अच्छे से तोड़ के 2-3 नारियल तोड़ लेता हूँ और अच्छे से पानी पी के और नीचे उतरता हूँ। उसने अपने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा, ज़ोर से झटका दिया, नारियल तो टूट गया, पर साथ साथ पेड़ की उस जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था उसके पैर वहीं से फिसल गए। फिर क्या था, नारियल सहित ज़मीन पर वह जो अमीरचंद था धड़ाम से गिरता है, समुद्र के रेत पर आ गिरा, कूल्हे की हड्डी टूट गई। फिर सैकड़ों रुपये खर्च करके वह ठीक हुआ। एक नारियल की कीमत इतनी महंगी, अमीरचंद सिर्फ इतनी ही कीमत अदा करनी पड़ी। अब आप सोचो कि उसे क्या सस्ता पड़ा, 1 रुपया का नारियल या अपनी टूटी हुई हड्डी। अपनी एक हड्डी की कीमत, एक नारियल का पानी पीने की कीमत उसे अपनी हड्डी, अपनी शरीर को तुड़वा कर लेनी पड़ी थी। तो ये थी उसकी कंजूसी। कंजूसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन अमीरचंद ने अपनी कंजूसी की हर सीमा को पार कर दी थी, जिसका हर्जाना भी उसे भुगतना पड़ा। कितने दिनों तक उसके शरीर कमज़ोर पड़ा, लेकिन उसे क्या था, उसके तो पैसे बचे। तो ये छोटी सी कहानी जो आपको एक जीवन में एक सीख देती है कि बचत इतनी ही कीजिए जितनी ज़रूरत हो, जहाँ खर्च करना हो वहाँ ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ कभी इस तरह की घटना घटी है, या आपने कभी इस तरह की घटना को होते हुए किसी के साथ देखा है? आपने उस समय अपना क्या रिएक्शन दिया था? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।